है जी बेटा, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। अच्छा जी, अब जावा पैकेजेस के बारे में आपको बताया कि एक पूरा फोल्डर जिसके अंदर हमारी सारी क्लासेस पड़ी होती हैं, वो पूरा फोल्डर जो है वो हमारा पैकेज कहलाता है। एक पैकेज के अंदर एक क्लास भी हो सकती है, मल्टीपल क्लासेस भी हो सकती है। इसके बाद हम जावा के अंदर जो बिल्ट इन पैकेजेस तो मौजूद ही हैं, उनका मैं लिंक आपको अभी नीचे स्लाइड के अंदर मौजूद है, ठीक है, वहां पे जावा के जो बिल्ट इन पैकेजेस हैं वो पड़े हुए हैं। इसके अलावा आप अपने भी पैकेजेस क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास मल्टीपल जो क्लासेस यूज हो रही हैं, आप हर क्लास को एक पैकेज के अंदर इंक्लूड करते जाएं तो वो सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। बेटा ये इसके स्क्रीन के ऊपर ना करें। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, कर दिया जी, ऑफ कर दिया मैंने। अच्छा, ये पैकेज की आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि हम क्लास इंपोर्ट कैसे करते हैं, ठीक है जी। जैसे हम जब हमने क्लास इंपोर्ट करनी है, आपने देखा था एंड्रॉइड के अंदर हम लिखते थे एंड्रॉइड डॉट, और उसके बाद हम पैकेज के एंड्रॉइड से रिलेटेड है कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी की कोई क्लास इंपोर्ट करना चाह रहे हैं एंड्रॉइड, तो उसके बाद आप डॉट लगा के आप पैकेज का नेम देते थे। ये अब नीचे वाले एग्जांपल में देखें, हम जावा की क्लास इंक्लूड कर रहे हैं, जावा के बाद जावा डॉट यूटिल, यूटिल क्या है, वो पैकेज है और स्कैनर उसकी क्लास है। अब इसको इंक्लूड करके आप ये स्टेटमेंट यूज करके आप इसकी स्कैनर क्लास जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल में लास्ट टाइम हमने पढ़ा भी था, ठीक है। उसके अलावा पैकेज इंक्लूड करना है तो हम पूरा सिर्फ पैकेज का नाम लिख देंगे, ठीक है। आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पैकेज इंपोर्ट, और उसके बाद आप जावा डॉट यूटिल लिखेंगे तो ये आपका पूरा पैकेज जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा। अगर आपने अपनी कोई क्लास बनाई है और उसको आप किसी पैकेज में जो है वो ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो आप उसके ऊपर पैकेज को डिक्लेयर कर देंगे। जिस तरह आप लिखे ना पैकेज माई पैक, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये माई पैक के नाम का एक पैकेज बन जाएगा और ये माई पैकेज क्लास जो है वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। नहीं बेटा, अभी वो नेक्स्ट लेक्चर है, ये पिछले लेक्चर्स की मैं एक दो स्लाइड्स इन वाली थी वो बता रहा हूँ, अभी मैं बता देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से, ठीक है। ये मैंने बताया था कि अगर आप अपना पैकेज बनाना चाह रहे हैं और आपने कोई पैकेज का नाम दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आपने क्लास डिफाइन करने से ऊपर आप क्या है वो अपना पैकेज का नाम डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है पैकेज माई पैक, तो जब आप ये डिक्लेयर कर देंगे तो इसके नीचे हमने जो क्लास बनाई है ना माई पैकेज क्लास की, ये इस पैकेज से बिलोंग करती है। अब आप जहां पे भी ये पैकेज इंक्लूड करेंगे ना, उसके नीचे ये क्लास भी उसके अंदर जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा भी आप जो भी क्लास बनाए इस फोल्डर के अंदर, उसके ऊपर आप ये स्टेटमेंट लिखते जाएं, तो क्या होगा, वो सारी क्लासेस उसी पैकेज के अंदर जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। ठीक है, आपने ये एक अपना पैकेज बनाना है, ये मैंने लास्ट टाइम बना के भी दिया था। उसके अलावा ये बिल्ट इन पैकेजेस मौजूद है, ये मैंने बताया था जी, मैं कर देता हूँ। हाँ जी, ये भी वही बताया। अच्छा जी, बिल्ट इन पैकेजेस, आपके पास बिल्ट इन पैकेजेस मौजूद हैं जावा की, आप वहां से पैकेजेस जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा एंड्रॉइड के पैकेजेस आपके सारे इस लिंक पे पड़े हुए हैं, आपने ये लिंक ओपन करने हैं और यहाँ पे जाके अपने एंड्रॉइड के पैकेजेस को एक दफा गो थ्रू करना है कि आपके एंड्रॉइड के अंदर आपको कौन कौन से पैकेजेस जो है वो अवेलेबल हैं। आप इन पैकेजेस को यूज करते हुए आप अपनी एंड्रॉइड की एप्लीकेशन जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। अटेंडेंस जी टास्क सबमिट करने के बाद में। अच्छा जी, जो कल मैंने लेक्चर शेयर किया था वो था ये वाला, ठीक है, मैं ये स्लाइड्स बंद कर देता हूँ।
ये भी सिंपल था। आई डोंट नो कि इशू क्या आ रहा था। ठीक है, अच्छा जावा इनर क्लासेस के अंदर बता रहा था, जिस तरह आपने उसके अंदर पढ़ा था कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या होता था, आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में क्रिएट कर लेते थे। ठीक है, ये कुछ उससे मिलता जुलता है। जावा इनर क्लासेस ये हैं कि आप एक क्लास के अंदर जिस तरह वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं ना, या जिस तरह आप कोई फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, इसी तरह आप एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं। वो क्लास क्या होगी, वो उसी अपनी जो क्लास है, आउटर क्लास है, उसकी मेंबर बन जाएगी। आप उस आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उस इनर क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह मैंने ये नीचे एक क्लास बनाई है आउटर क्लास। ठीक है, अब ये आउटर क्लास आप बनाएंगे, इस क्लास के अंदर मैंने एक और क्लास बनाई है इनर क्लास के नाम से, जिसके अंदर मैंने एक वेरिएबल y लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें हाँ जी, नेस्टेड क्लास भी कह सकते हैं। एक क्लास के अंदर हमने दूसरी क्लास बनाई हुई है तो उसको नेस्टेड क्लास भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जावा के कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक आप इसको अगर आउटर क्लास की कहीं और इनर क्लास की कहीं तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, ये आपने एग्जांपल रन करनी है, इसमें आपने प्रोग्राम को सेव करना है इस क्लास के नेम से। ये मैंने सेव कर दिया इस प्रोग्राम को। इसके अंदर देखें, ये हमने एक आउटर क्लास बनाई हुई है और इसके अंदर हमने एक इनर क्लास बनाई है। ठीक है, फिर हमने अपनी एक मेन क्लास बनाई है माई मेन क्लास के नाम से। ठीक है, माई मेन क्लास के नाम से इसके अंदर हमने अपना एक फंक्शन लिखा, मेन फंक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे एक पैकेज इंक्लूड कर लूँ। मैं यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल करूँ। कोई लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है ब्यूटीफाई करने की कोड को। अच्छा जी, चलें कोई बात नहीं। अच्छा जी, जमील साहब का क्वेश्चन आया कि except when a class consists of same information about a single entity then why we need for a nested class। बेटा जरूरी नहीं है क्लास एक ही एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रही हो। अगर आप बात करते हैं कार की, तो कार एक एंटिटी है, कार के अंदर कितनी एंटिटीज हैं, क्या आप उनको आप कैसे करेंगे। कार इज कंपोजिशन ऑफ, कार के अंदर डोर्स भी होते हैं, कार के अंदर सीट्स भी आती हैं, आप कह सकते हैं उसका गियर बॉक्स भी है, उसके अंदर आप जो है उसका डैशबोर्ड भी है। तो मल्टीपल एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं किसी भी कार को क्रिएट करने में। क्या वो सारी एंटिटीज नहीं है, वो भी सारी एंटिटीज हैं। अगर आप डोर की बात करें तो कार के डोर की भी तो अपनी कुछ स्पेशलिटीज होंगी ना, कि उसके डोर ऑटो हैं या फिर उसके डोर जो मैनुअल्स हैं। ठीक है, उसके डोर का साइज क्या है, क्या हर कार का साइज सेम होता है, नहीं, हर कार का साइज जो है वो डिफरेंट होता है। आवाज नहीं आ रही क्या, और कोई है ऐसा बच्चा जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही। जमील बच्चे अपना वो चेक करें। बेटा कंपोजिशन होती है, नॉर्मली वी डोंट डू लाइक दिस। बेटा कंपोजिशन के अंदर आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं तो इट मींस यू कैन डू। और जावा आपको मजीद जो है वो
स्पेशलिटी देता है कि आप एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उस क्लास को आप जो इनर क्लास है उसको आप अलग से चेंज कर सकते हैं, आउटर क्लास को आप अलग से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, सिर्फ इनको एक्सेस करने का मेथड है कि आउटर क्लास के थ्रू आप इनर क्लास को जो है वो एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ये आपकी मर्जी है, आप इसके अंदर जितने मर्जी जो है वो वेरिएबल्स डिक्लेयर करना चाहें, आप इसके अंदर जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स बना लें। अगर आप हाँ, शायद मैं बदर बाद में चेक करूंगा, अभी क्लास असल में मैंने फ्री भी करनी है क्योंकि 3:30 बजे उसकी क्लास है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने एक पब्लिक क्लास बनाई, क्लास मेन क्लास के नाम से, यहाँ पे मैंने एक मेन फंक्शन बना लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया आउटर क्लास का। ठीक है जी, आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट, ये मैंने आउटर क्लास के नेम लिखा और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको नई मेमोरी एलोकेट कर दिया। अब इसको ये मेमोरी मिलेगी, इसके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास मेन क्लास है। देखिए इंट इंट जो है ना, इसकी तो मेमोरी समझ आती है क्योंकि ये सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल है, इसको वो 4 बाइट दे देगा। जब इसको कैसे बाइट देगा, इसके बाइट के लिए हमें इसको दोबारा से मेमोरी एलोकेट करवानी पड़ेगी। वो कैसे करवाएंगे, हमने आउटर क्लास के अंदर हमने इनर क्लास बनाई थी, उसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने माई इनर के नाम से, और हमने माई जो हमारा आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट था उसके अंदर, उसी के ऑब्जेक्ट के अंदर हमने मेमोरी एलोकेट करनी थी ना, वरना अलग से भी कर लेते। अगर उसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही हमें इसकी मेमोरी भी डालनी है तो हम माई आउटर डॉट न्यू इनर क्लास लिखेंगे, तो हमारे इनर ऑब्जेक्ट को भी जो मेमोरी मिलेगी वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऐड हो जाएगी और इसकी इंडिपेंडेंटली भी ऐड हो जाएगी, और उसके बाद हम इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। बेटा अब ये कोई और स्टूडेंट हो सकता है जो लीड रिमूव, तो मैं इस तरह किसी को नहीं कर सकता, बट इट्स ऑलराइट, कोई मसला नहीं है। ठीक है, समझ नहीं आई, ओके। मैं दोबारा देखें बेटा, अपनी कंसंट्रेशन लूज नहीं करनी। अब यहाँ देखें, हमने एक क्लास बनाई आउटर क्लास के नाम से, इसके अंदर मैंने एक तो डाटा मेंबर लिया ये इंट एक्स के नाम से, इसको वैल्यू वैल्यू दे दी 10। दूसरा डाटा मेंबर्स, अब मैं जो सिस्टम डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं वो भी डाटा मेंबर ले सकता हूँ, अपनी भी डाटा टाइप डिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी डाटा टाइप डिफाइन की इनर क्लास के नाम से। ठीक है, अब इसके अंदर भी मैंने एक वेरिएबल ले लिया 5। अब मैं आउटर क्लास को यूज कर सकता हूँ कैसे, अब मैंने अपनी क्लास बनाई मेन क्लास, उसके अंदर मैंने आउटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक हो गया, आउटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसको मैंने नई मेमोरी भी मिल गई, आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट को नई मेमोरी मिल गई। ठीक है, कितनी मेमोरी मिली है, अगर तो इसके अंदर हम बता देते कि एक इंटीजर वेरिएबल है तो हमें समझ आ जाती है कि जनाब इसको 4 बाइट्स मिले हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक और क्लास है जिसको हमने फिर अलग से मेमोरी देनी है। ठीक है, और इसकी मेमोरी हमने किसको एलोकेट करनी है, इसी क्लास के ऑब्जेक्ट को, इनर क्लास के ऑब्जेक्ट को मेमोरी देनी है। तो हम कैसे देंगे कि इनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लें। ठीक है, कैसे बनाएंगे, आप कह सकते हैं इनर क्लास, इसका ऑब्जेक्ट बना ले माई इनर। ठीक है, इसको मेमोरी कैसे देंगे, न्यू इनर क्लास, इसी तरीके से देंगे ना। ठीक है, लेकिन ये क्लास किसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, आउटर क्लास के अंदर। ठीक हो गया, ये आउटर क्लास के अंदर एग्जिस्ट कर रही थी, और इसकी मेमोरी भी हमने कहां डालनी है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक हो गया, अब बात की समझ आ गई सलमान बेटा। मैंने नेस्टेड क्लासेस का बताया है कि हम कंपोजिशन का मेथड यूज करते हैं जब आपके जो यूज हो रही होती है कोई ऐसी एंटिटी जिसके अंदर मल्टीपल एंटिटीज से मिलकर बनी होती है। ठीक है, मल्टीपल एंटिटीज आप समझ सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया है, कार की एग्जांपल दी है। कार क्या सिर्फ एक ही एंटिटी है क्या, उसके अंदर मल्टीपल एंटिटीज इन्वॉल्व नहीं, उसके अंदर और भी बहुत सारी मल्टीपल एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कार इज कंसिस्ट ऑफ डोर्स, कंसिस्ट ऑफ का एक रिलेशनशिप बनता है, या कंपोजिट ऑफ डोर्स। ठीक है जी, तो ये जो रिलेशनशिप है, इन चीजों को हम मजीद एनहांस करने के लिए हम इनर क्लासेस यूज करते हैं। ठीक है, कार के अंदर कार का एक क्लास बना लें, उसके अंदर हम क्या करते हैं, डोर की क्लास बना ली, उसके अंदर हमने
जो है वो गियर बॉक्स की क्लास बना ली, या उसके अंदर ट्रांसमिशन की क्लास बना ली, इंजन की क्लास बना ली, तो ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। अब जो इंजन अगर यूज करें तो इंजन की अपनी एक स्पेशलिटीज है, हर इंजन की अपनी एक कैपेसिटी होती है, उसकी एक पावर होती है, या उसका एक साइज होता है, ये सारी चीजें उसके अंदर यूज होती है। ये उस इंजन की अलग, इंजन एक अलग से एंटिटी है, और उसकी अलग से जो है वो जो है वो जो उसके अपनी अलग से एट्रीब्यूट्स हैं और अपनी उसकी फंक्शनैलिटीज हैं। लेकिन ये कंपोजिशन एंड इनहेरिटेंस का क्या डिफरेंस है? बेटा कर सकते हैं, मैंने आगे स्लाइड्स में किया हुआ है, ठीक है जी, लेकिन वो एक्सेस नहीं होगी, ठीक है जी। अच्छा जी, कंपोजिशन और इनहेरिटेंस का डिफरेंस क्या है? कंपोजिशन और इनहेरिटेंस का डिफरेंस ये है कि जनाब, इनहेरिटेंस में आपकी जो चाइल्ड क्लास होती है ना, वो आपकी पेरेंट क्लास से इनहेरिट हो रही होती है। इनहेरिट का मतलब ये है कि वो उसके कुछ जो है वो उसके डाटा मेंबर्स और उसके फंक्शंस को यूज कर रही होती है एज अ चाइल्ड, ठीक है जी। इनर क्लास जो है ये बेसिकली कंसिस्ट हो रही होती है, ये अपनी पेरेंट क्लास को जो है वो पेरेंट क्लास पे डिपेंड नहीं कर रही होती, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही होती है। लेकिन ये जो अपनी आउटर क्लास है, ये उसका पार्ट होती है, ठीक है। जो आपकी चाइल्ड क्लास होती है वो बेसिकली डिपेंड कर रही होती है पेरेंट क्लास के ऊपर, ठीक है। जिस तरह आपकी पर्सन और स्टूडेंट की क्लास है, अब जो उसके अंदर जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक नेम हो गया, उसका एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया, उसकी जेंडर होगी, ये क्या है, उसके जनरल एट्रीब्यूट्स हैं। ये कहां से आ रहे होंगे? पर्सन की क्लास के अंदर से। और स्टूडेंट की क्लास के अंदर से उसका रोल नंबर या उसका डिपार्टमेंट आ रहा होगा। तो स्टूडेंट की क्लास जो है वो, या तो हम अगर इंडिपेंडेंट बनाएंगे तो वो पर्सन वाले एट्रीब्यूट्स उसके अंदर लिखेंगे, और अगर इनहेरिट नहीं करेंगे तो स्टूडेंट की क्लास के अंदर से वो सारे एट्रीब्यूट्स ही मिसिंग आएंगे, ठीक है। उसके अंदर वो नेम, वो सारी चीजें नहीं होगा। जब हम उसको इनहेरिट कर देंगे तो क्या होगा, पेरेंट क्लास उसके सारे एट्रीब्यूट्स वहां पे आ जाएंगे। और इसी तरह अगर हम इनर क्लास की बात करें, तो इंजन जो है वो अलग से एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ उसकी क्लास उठा के हम कार की क्लास के अंदर डाल देंगे तो वो उसकी इनर क्लास बन जाएगी, और उसको हम यूज कर सकेंगे क्लास के साथ, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये हमारी आउटर क्लास होगी और इनर क्लास, ठीक है। आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, लाइक यही यहीं पे मैं काम कर रहा हूँ, इसी फोल्डर के अंदर, यहाँ पे ये हमारे पास अवेलेबल है। हम पहले क्या करते हैं, हम इसको कंपाइल कर लिया, और उसके बाद हम इसको रन कर देते हैं। ठीक हो गया। अब इसने इन दोनों की वैल्यूज को ऐड करके यहाँ पे शो करवा दिया। ये देखिए मैंने दोनों वैल्यूज को ऐड ही किया था, ठीक है। उम्मीद है जी आपको इसकी समझ आ गई कि आउटर क्लास और इनर क्लास क्यों यूज करते हैं। ये बेसिकली इसकी सिंपल सी एग्जांपल थी। असल में इस चीज की समझ आनी चाहिए कि यूज क्यों करते हैं, कहाँ पे यूज होगी, ठीक है जी। तो ये आप कर सकते हैं। आगे इनर क्लासेस हैं। इनर क्लास में क्या है कि आप इनर क्लास को प्राइवेट भी रख सकते हैं। इनर क्लास को प्राइवेट रखने का मतलब ये है कि आप उसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो वो एरर देगा, लेकिन क्लास के अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये मेन फंक्शन जो है, अगर इसको मैं प्राइवेट रख देता हूं, ठीक है। अब इनर क्लास का ऑब्जेक्ट जब मैं यहां पे बनाने की कोशिश करूंगा ना, ये मुझे एरर थ्रो करेगा। लेट्स सपोज इसको मैं कंपाइल करता हूं, ठीक है। उसने एरर दे दिया कि आप इसको यूज नहीं कर सकते। इसको यूज कहां कर सकते हैं? इसको यूज कर सकते हैं बेसिकली इसी क्लास के किसी फंक्शन के अंदर। लेट्स सपोज मैं एक स्टैटिक वॉइड फंक्शन बना लेता हूं। अब यहाँ पे इसका मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसका मैं अगर ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट,
इसको मैं इस ऑब्जेक्ट से नहीं, ये स्टैटिक फंक्शन है, इसको डायरेक्टली कॉल करूंगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं ये एक वैल्यू भी प्रिंट करवा देता हूँ। आई एम हो गया। मेरा एरर शो कर रहा है जावा सी फाइल नॉट फाउंड। बेटा आपने इसका पाथ ऐड नहीं किया हुआ, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली एरर क्या है। आपने मेरे को 2 लाइनों में एरर लिख के इतना छोटा एरर नहीं होता। अच्छा अच्छा जी, आपका क्या एरर आ रहा है अहमद? मेरा आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनना, मतलब जब बना रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट तो वो नहीं बना रहा, और इनर का बन रहा है। आउटर क्लास प्रूव नहीं हो रही जबकि उसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। आपने उसको सही से डिक्लेयर नहीं किया होगा फिर। अब उसको सही से डिक्लेयर करने में बन जाएगा, ये ऐसा नहीं हो सकता कि आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट ना बने। मैंने ये आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट ही बनाया है, ठीक है। मे बी देयर कुड बी अ सिंटैक्स एरर, वहाँ पे सिंटैक्स एरर हो सकता है। ये वैल्यू कहाँ पे आ गई? विदाउट क्लास एक्सेस करके प्राइवेट का बेनिफिट, प्राइवेट का बेनिफिट ये है कि आप उसको किसी और क्लास में यूज नहीं कर सकते, आप उस विद इन क्लास यूज कर सकते हैं। जब आप मेन क्लास की बात कर रहे हैं, आप आउटर क्लास की बात कर रहे हैं, आप अपने इनर क्लास को आप उस आउटर क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। मैंने इसको कहाँ यूज किया है? हमने आउटर क्लास के अंदर नहीं, हम इसको मेन क्लास में यूज कर रहे हैं, यहाँ पे इसको यूज नहीं कर सकती। आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप लेट्स सपोज आप कार के डोर्स की बात करें तो आप कार की क्लास के अंदर उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां पे कहीं और अगर कार की क्लास यूज हो रही है वहां पे जाकर उसको यूज नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी, ये कंपाइल हो गया, अब आप इसको रन कर सकते हैं। ठीक है जी, ये उसने उसका मेन फंक्शन में चला गया। आप इसका फंक्शन जो है वो स्टैटिक भी कॉल कर सकते हैं, और ये इसका एक ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा।
यहाँ पे भी इसका आप ऑब्जेक्ट तभी बना सकते हैं जब आप आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आप सिंपल इसके फंक्शन जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं प्राइवेट इसको डिक्लेयर करके। आप इनर क्लास को स्टैटिक भी कर सकते हैं, विच मीन यू कैन एक्सेस इट विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ आउटर क्लास। आप इसको आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए बगैर भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कोड 1 में मैंने आउटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, क्लास बनाते हैं हम एक, और उसके बाद आपने हमने इनर क्लास को यहाँ पे स्टैटिक कर दिया था, ठीक है। अब आप स्टैटिक को कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हमने जो बात पहले मैंने लिखी है, एन इनर क्लास कैन आल्सो बी अ स्टैटिक व्हिच मींस दैट यू कैन एक्सेस इट विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ आउटर क्लास। आप इसको आउटर क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाए बगैर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। आपने इस क्लास को स्टैटिक रख दिया। अब आपने क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, आपने पहले कोड में हमने क्या किया था, पहले कोड में हमने पहले आउटर का ऑब्जेक्ट बनाया था, फिर उसके अंदर हमने इनर का ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हम ये क्लास स्टैटिक रख दें, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया बगैर भी यूज कर सकते हैं, आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाया बगैर। यहाँ पे हमने डायरेक्टली आउटर क्लास लिखी और आउटर क्लास के अंदर हमने डायरेक्टली इनर क्लास लिख के उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। यहाँ पे हमने आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, ठीक है। हमने आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इनर क्लास का, और हमने उसकी वैल्यू जो है वो एक्सेस कर सकते हैं इनर क्लास की, ठीक हो गया। बेटा ये बार बार ग्रुप लीव कर रहे हैं और ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ भी तो इनको ज्वाइन भी करवा रहा हूँ और ये काम भी कर रहा हूँ, तो काइंडली एक अगर ज्वाइन कर लिया तो लीव ना करें, वैसे छोड़ दें, अगर लीव करना चाहते हैं तो चले जाएं। जब अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं, अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बेसिकली वैसी है जिस तरह हमारी वो वर्चुअल और प्योर वर्चुअल का कॉन्सेप्ट था। प्योर वर्चुअल में क्या होता था कि आप किसी एक फंक्शन को प्योर वर्चुअल कर देते थे तो उसका आप उसका क्या बना सकते थे, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते थे। यहाँ पे भी आप क्लास को अब्स्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि आप उसको प्योर वर्चुअल कर रहे हैं, यानी कि उसको अब्स्ट्रैक्ट इसलिए इस सेंस में कर रहे हैं कि आप उसका दोबारा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। जिस तरह अगर आप बात करें कि अगर आप इनहेरिटेंस की बात करें, इनहेरिटेंस में क्या होता था कि आप पहले जनरल क्लास बनाते थे, फिर आप उसकी एक चाइल्ड क्लास बना लेते थे। जनरल क्लास में क्या देता है, जैसे शेप की क्लास है, अगर आप शेप का ऑब्जेक्ट बनाएं तो कौन सी शेप ड्रॉ होनी चाहिए, इट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। अगर आप सर्कल की क्लास में ऑब्जेक्ट बना रहे हैं या आप किसी ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो इट मींस कि वो ट्राइंगल ड्रॉ होनी चाहिए या वो सर्कल, वो एग्जिस्ट करती है। अगर आप शेप का ऑब्जेक्ट बनाएं तो शेप एज अ जर्नल जो है वो कोई एंटिटी नहीं है, शेप एज अ जर्नल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो आप अगर आप इस चीज को करना चाहें कि आप कह रहे हैं कि शेप का फिर ऑब्जेक्ट बने ही ना, शेप क्लास का ऑब्जेक्ट ना बने, बल्कि उसकी जो चाइल्ड क्लासेस है जो है आपके पास, लाइक अगर आपके पास जो है वो सर्कल की क्लास होगी या फिर आपके पास जो है वो ट्राइंगल की क्लास होगी, आप उनको ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो क्या होगा, आप उनको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप शेप क्लास को ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना चाह रहे तो आप शेप क्लास को अब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब्स्ट्रैक्ट करने से क्या होगा कि जब आप उसका ऑब्जेक्ट बनाने लगेंगे तो आपको एरर दे देगा, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल में देखिए कि हमने एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई एनिमल के नाम से, ठीक है। हम यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं एनिमल की, ठीक है। उसके अंदर हम जर्नल फंक्शन लिख देते हैं, हर एनिमल की अपनी एक साउंड होती है और वो हर एनिमल जो है वो छोटा भी है। अब एक एनिमल की साउंड, अब यहाँ पे हम इस चीज को स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि एनिमल की क्या साउंड है। मैं आपको बताऊं एनिमल की साउंड होती है, लाइक क्या साउंड होती है, यू कैन नॉट स्पेसिफाई, क्यों, क्योंकि हर एनिमल की अपनी एक अलग से साउंड होती है, और एनिमल की जो जिसकी अलग से साउंड होती है, अब आप उसकी स्पेसिफिक क्लास में जाके उसकी वो साउंड आप क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। तो इसलिए इस फंक्शन को भी उसने क्या कर दिया, अब्स्ट्रैक्ट कर दिया। अब जिस फंक्शन को अब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं उस फंक्शन को आपका ओवरराइड करना भी जरूरी हो जाता है। अब जब आप चाइल्ड क्लास की बात करते हैं,
अब जब आप जाएंगे आप इसकी एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं, ठीक है। हमने एक क्लास बनाई कैट के नाम से, उस कैट को हमने इनहेरिट कर दिया एनिमल के नाम से। अब एनिमल जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, अपना कोई इसकी हाँ जी कर सकते हैं बेटा जी। अब अभी आगे एब्स्ट्रैक्ट भी आ रहे हैं, उन एब्स्ट्रैक्ट के बारे में, इंटरफेस के बारे में बात करते हैं। अब मैं एब्स्ट्रैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है जी। आप इंटरफेस बना, आपने इसकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अब क्या कर सकते हैं, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आपने इनहेरिट कर दिया कैट के साथ। अब हर कैट का अपना एक स्पेसिफिक साउंड होता है, आप इसके अंदर वो ही साउंड के फंक्शन को आपने क्या किया, ओवरराइड कर दिया, फंक्शन विद सेम नेम बट the actual function exists in parent class and then we create it again in a child class। तो वो क्या हो जाएगा, उसका एक ओवरराइडेड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है जी। हम इसके अंदर उसकी जो है वो साउंड जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। हम इसकी साउंड स्पेसिफाई करके अब हम इनको यूज कर सकते हैं। हमने अपनी एक नई क्लास बनाई, ठीक है जी। हर एक लाइन के साथ बेटा मैंने कमेंट भी लिखा हुआ है, आप उनको आप उन कोड को अगर खुद से रन करें तो आपको फिर भी समझ आ जाएगी। मैं बता देता हूँ बेटा फिलहाल अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का फायदा क्या है, ठीक है। क्लास मेन क्लास, अच्छा जी, यहाँ पे हमने मेन क्लास के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया कैट का, ठीक है जी। और कैट को हमने, और इस कैट के अंदर, ये कैट की क्लास के अंदर क्या क्या है, हमने इसके अंदर जो इसका ओवरराइडेड फंक्शन है, हम कैट माई कैट के ऑब्जेक्ट के थ्रू वो ओवरराइडेड फंक्शन कॉल कर सकते हैं। और उसके अलावा जो यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन को हमने अब्स्ट्रैक्ट नहीं किया था, तो इस फंक्शन को हम भी कैट चाइल्ड क्लास के फंक्शन के थ्रू कॉल कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इनहेरिटेंस का फायदा ये होता है कि जो चाइल्ड क्लास होती है उसके पास अपने भी जो है वो मेंबर और फंक्शंस आ जाते हैं, और अपनी पेरेंट क्लास के भी मेंबर फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स जो है वो जो डाटा मेंबर्स हैं वो मौजूद होते हैं। अच्छा, अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का फायदा क्या है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि एक मिनट में आपका स्पीकर ऑन कर, माइक ऑन कर। अच्छा फैजान, बात यह है कि हम जब आप एनिमल की क्लास बना रहे हैं, मैं कहता हूँ एनिमल का एक ऑब्जेक्ट बनाएं, ठीक है। तो उस एनिमल के ऑब्जेक्ट के अंदर किसकी डिटेल होगी, कौन सी एनिमल की होगी, क्या वो कैट की होगी या किसी डॉग की होगी या किसी हॉर्स की होगी, क्या आप स्पेसिफाई कर सकते हैं? नो, यू कैन नॉट स्पेसिफाई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसके ऑब्जेक्ट बनाने का कोई सेंस नहीं बनती है। हालांकि एनिमल एक एज अ एंटिटी एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर हम उसकी बात करें, उसका ऑब्जेक्ट बनाना की कोशिश करें, तो हम उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें एनिमल के ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है स्पेसिफाई कैट की, ठीक है। हमें कैट के एट्रीब्यूट स्टोर करने हैं, तो हमें कैट का ऑब्जेक्ट बनाना है, बजाय इसके कि हम किसी एनिमल का ऑब्जेक्ट बना के, क्योंकि हर जितने भी एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं, वो आपके पास रेप्टाइल्स भी हैं, आपके पास मैमल्स भी हैं, आपके पास एम्फीबियंस भी हैं, आपके पास जो है वो बेशुमार टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स आपके पास एनिमल्स मौजूद है। आप एक एनिमल से सारे किस्म सब टाइप्स को स्पेसिफाई नहीं कर सकते, और एक एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाने से आप उसके अंदर कितना डाटा स्टोर करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं किसी फ्रॉग का डाटा स्टोर करें, तो एनिमल के अंदर आप कैसे स्टोर कर सकेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाने की कोई सेंस नहीं बनती। जब इस तरह की आपके पास क्लासेस आती है जिनके ऑब्जेक्ट बन तो सकता है लेकिन वो लॉजिकली एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो फिर उन क्लासेस को हम अब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं, ताकि हमारे पास एरर जो है वो जनरेट ना हो, ताकि डाटा जो है हमारा किसी फॉल्स जगह पे हम उसको ऐड ना कर सके, ठीक है। जिस तरह मैं आपको कहता हूँ शेप ड्रॉ करो, तो आप कौन सी शेप ड्रॉ करेंगे, आप मुझे फौरन पूछेंगे सर कौन सी शेप ड्रॉ करो, ठीक है। आप यहाँ तो आप स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, मैं आपको कहूंगा स्क्वायर ड्रॉ करें, या आपको कहूंगा ट्राइंगल ड्रॉ करें। तो बेसिकली ट्राइंगल एग्जिस्ट करती है, शेप जो है वो एक जनरल एंटिटी बन जाती है, ठीक है। मैं आपको सिंपल कहूँ शेप ड्रॉ करो, इट मींस कि शेप का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, तो आप कौन सा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आप यहाँ तो स्क्वायर का बनाएंगे या सर्कल का या फिर ट्राइंगल का या फिर कोई लाइन या कोई पॉइंट। तो दैट्स द पॉइंट कि आप जो शेप है वो आपकी जो है वो जनरल एंटिटी है, आपके पास वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन आप उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना चाहेंगे, ठीक है। तो वो जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना चाहेंगे तो आप उसको फिर अब्स्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है जी।
नहीं 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 नहीं, इररेलेवेंट नहीं, वो रेलिवेंट होती है, लेकिन उसकी कोई एग्जिस्टेंस जो है वो रियल लाइफ के अंदर हमें एसेस नहीं मिल रही होती। मैंने अभी आपको पूरी डिटेल बताई है। जिस तरह आप अगर बात करें शेप के ऑब्जेक्ट की, मैं बोलता हूँ शेप का ऑब्जेक्ट बनाए, तो आप शेप का ऑब्जेक्ट बना के कौन सा डाटा स्टोर करेंगे, किस शेप का, मतलब कोई आप स्पेसिफाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो बजाय से कि आप शेप का ऑब्जेक्ट बनाए, आप उसकी किसी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लाइक सर्कल या होगी, या फिर आप उसकी ट्रायंगल होगी या स्क्वायर, तो वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो शेप क्लास एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते आप, तो उसको आप अब्स्ट्रैक्ट रख दे, ताकि आप गलती से भी आप उसका ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करें, ताकि आपके पास डाटा जो है वो फॉल्स ना हो। ठीक हो गया, तो यही बेसिकली अब्स्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इंटरफेसिस भी आपके पास एक तरह के जो हैं वो अब्स्ट्रैक्ट ही होती है, अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस ही हैं। ये क्लासेस को अब्स्ट्रैक्ट करने का एक डिफरेंट मेथड है। ठीक है, डिफरेंस बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतनी ही डिफरेंस है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये इसके बारे में हमने कुछ डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो है इंटरफेसिस, हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास भी और आपके इंटरफेसिस, इंटरफेस में आप जी डाटा मेंबर्स बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते जी? आई गेस बना सकते हैं, आप चेक कीजिएगा वैसे। हाँ, ये कुछ डिफरेंस हैं आप इंटरफेसिस और अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में। ठीक है, और उसमें ये है कि आप इनको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते इंटरफेस के अंदर, वैसे क्या कीजिएगा, डाटा मेंबर्स भी आई गेस बना सकते हैं। इंटरफेस आपको बेसिकली एक समरी प्रोवाइड कर रहा होता है उस एंटिटी की, कि उस एंटिटी की क्या स्पेशलिटीज है। ठीक है, जिस तरह एनिमल है, एनिमल क्या होता है, एनिमल की क्या स्पेशलिटीज है, वो रन दौड़ता है, बोलता है, सोता है, ये सारी चीजें उसकी स्पेशलिटी है। तो बेसिकली ये उसकी स्पेशलिटी को शो कर रही होती है इंटरफेस, या उसकी रिप्रेजेंटेशन दे रही होती है। इस तरीके से हो सकता है। आप वैसे चेक कीजिएगा इसके अंदर डाटा मेंबर्स बना के, आई गेस डाटा मेंबर्स बन जाते हैं इसके अंदर। अब्दुल अजीज कह रहे हैं कि नहीं बनते हैं, मे बी अब्दुल अजीज इज राइट, मे बी आई नॉट, इसको चेक कीजिएगा। ठीक है, हम इसके अंदर जो है वो डिटेल्स जो है वो हाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मल्टीपल, ठीक है जी, अब्दुल अजीज हो सकता है आप सही कह रहे हो, मुझे नहीं पता, मैंने कहा मैंने चेक नहीं किया वैसे बना के, इसके अंदर बना के वैसे चेक कीजिएगा। ठीक है जी, आप मल्टी अब जावा के अंदर एक और भी चीज होती है कि आप मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है? एग्जैक्टली यही है, यही मैं बात करने जा रहा हूँ कि जावा जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती। अगर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस करना चाह रहे हैं, तो आपको इंटरफेसिस के थ्रू करनी पड़ती है। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है कि एक क्लास के मल्टीपल चाइल्ड हो। ठीक है, लाइक अगर आप एक क्लास के नहीं, एक चाइल्ड, एक क्लास के मल्टीपल पेरेंट्स हों, एग्जैक्टली ये होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, कि आपके पास एक क्लास है, वो मल्टीपल जगह से डाटा लेके आ रही है। लाइक अगर आपके पास कोई आ जाता है जनाब, कोई एग्जांपल वैसे मेरे माइंड में नहीं आ रही, आप कह सकते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की एग्जांपल, एक मिनट रुकना है। हाँ जी, हाइब्रिड भी हो सकते हैं, मैं जरा थोड़ा सा, हाँ ये कह सकते हैं हाइब्रिड कार्स, एग्जैक्टली ठीक है, ये कह सकते हैं। लाइक एक सेकंड है, मैं कुछ ऐसी एग्जांपल ढूंढूं जो सबको समझ आ जाए, मतलब चीज आपको समझ आएगी इसकी।
हाँ जी, ये कह सकते हैं, चलें जी हम कर सकते हैं जनाब। पर्सन टू स्टूडेंट एंड टीचर, नहीं बेटा ये नहीं हो सकती। स्टूडेंट जो है वो पर्सन के साथ ही इनहेरिट होगा और टीचर जो है वो भी पर्सन के साथ इनहेरिट होगा। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होगी। आप हाइब्रिड प्लांट्स को कह सकते हैं या हाइब्रिड कार्ड्स को, हाइब्रिड एनिमल्स होते हैं। उसके अलावा राइट नाउ आई एम सिटिंग ऑन अ सोफा कम बेड, तो ये बेसिकली अब इसको भी कह सकते हैं ये एक हाइब्रिड है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो बेड की जो है वो भी स्पेशलिटीज भी मौजूद है और इसके अंदर सोफा की स्पेशलिटीज भी मौजूद है। ठीक है, तो इट्स लाइक ये इसके पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, इसके अंदर बेड के एट्रीब्यूट्स भी आ रहे हैं। अच्छा जी, करते ना शिकायतें, बेसिकली मैं तो यूट्यूब पर डाल के लिंक भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, हाँ जी, मैं यही कह रहा हूँ कि आपके सोफा कम बेड की बात अगर करें तो यही है कि उसके अंदर बेड की स्पेशलिटीज भी मौजूद हैं और उसके बाद आपके पास सोफा की स्पेशलिटीज भी मौजूद है इसके अंदर। तो ये क्या होगी जब आप इसकी कोई क्लास बनाएंगे तो ये इनहेरिट हो रही होगी बेड की क्लास के साथ भी और सोफा की क्लास के साथ भी। या इसी तरह अगर आप बात करें हाइब्रिड कार की, तो हाइब्रिड कार के अंदर क्या होता है, बेसिकली वो उसके अंदर इलेक्ट्रिक कार की और आपकी पेट्रोल कार की दोनों स्पेशलिटीज आ रही होती हैं। तो वो दोनों कार्ड्स के साथ दोनों क्लासेस से डाटा दे रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा आप मल्टीपल इंटरफेसिस में भी यही होता है कि आप एक आपने इंटरफेस बना ली है। ठीक है, फर्स्ट इंटरफेस, सेकंड इंटरफेस, और आप इसको आप यूज कर सकते हैं। आपने एक क्लास बनाई और आपने इनको दोनों जो है वो इंटरफेसिस के साथ जो इनहेरिट करेंगे, तो और क्या होगा, आप इन फर्स्ट इंटरफेस की भी स्पेशलिटीज यूज कर सकेंगे और सेकंड की भी यूज कर सकेंगे। आप इन दोनों क्लास, अब क्या हो जाएगा आपके डेमो क्लास के अंदर, फर्स्ट इंटरफेस की भी सारी स्पेशलिटीज आ जाएंगी और सेकंड इंटरफेस की भी सारी स्पेशलिटीज इसके अंदर मौजूद होंगी, आप इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसके अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आपने अब इस चाइल्ड क्लास को आप यूज कर सकते हैं, आपने इस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों इंटरफेसिस के मेथड्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब जब आप इंटरफेसिस बनाते हैं तो इंटरफेस के हर फंक्शन को चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड करना जरूरी होता है। अगर आप उसके अंदर कोई एक फंक्शन भी ओवरराइड करना छोड़ देते हैं तो फिर वो एरर प्रोड्यूस करता है। ठीक है जी, आप उसके अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। अब उसके अंदर अब इंटरफेस के अंदर, अच्छा, ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, इसके अंदर क्या है कि आपको जो आपकी क्लास थी, आपके अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस थी, वहां पे आपने देखा है कि आपने जो बनाए हैं अपने, जो आपकी अब्स्ट्रैक्ट क्लास थी वहां पे आपने एक फंक्शन अब्स्ट्रैक्ट रख दिया था और एक फंक्शन आपने रेगुलर रख दिया था। ठीक है, आप ये भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इंटरफेस बना रहे हैं तो उसके अंदर आपके जितने भी फंक्शंस होंगे वो बाय डिफॉल्ट ही आपके फंक्शन जो हैं वो सारे होंगे अब्स्ट्रैक्ट होंगे। आप उनको अब्स्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, जबकि अगर आप अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं तो उसके अंदर आप अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी डाल सकते हैं और आप उसके अंदर रेगुलर फंक्शंस भी डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है जनाब, उसके अंदर आप कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है अब्दुल अजीज के आपके जो इंटरफेस के एट्रीब्यूट्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट जो है वो पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल आप उनको रख सकते हैं। आपके पब्लिक होते हैं, स्टैटिक होते हैं और फाइनल होते हैं। इट मीन्स कि आप इसके अंदर एट्रीब्यूट डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, चेक कर लीजिएगा वैसे ये करके। ठीक है जी, उसके बाद जावा की अरेज की अगर बात करें कि जावा के अंदर अरेज होती हैं, आपकी रिसाइजेबल अरेज आ जाती हैं। ठीक है, जावा के अंदर आप अरेज भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अरेज आप क्यों डिक्लेयर करते हैं कि आपके पास अगर डाटा है, लेट्स सपोज आपके पास 10 इंटीजर्स हैं, तो आपको क्या करना है, अगर आपने, नहीं जी ये नहीं करता, बेसिकली पता क्या है कि आपके इंटरफेस के अंदर कंस्ट्रक्टर आ ही नहीं रहे होते।
वो आपको तब कंफ्यूज करता है जब आपके पास इंटरफेसेस के अंदर आप मल्टीपल नेटवर्क्स में यही प्रॉब्लम आती थी। अब ऐसा आप जिसकी बात कर रहे हैं वो डायमंड प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, ठीक है, कि वो डायमंड प्रॉब्लम आती है कि ऊपर एक पेरेंट क्लास है, उसके 2 चाइल्ड हैं, फिर उन 2 चाइल्ड का आगे एक फर्दर चाइल्ड है, तो वो किसके जो है वो पास जाएगा। तो इसके अंदर ये नहीं होता क्योंकि आपके इंटरफेस के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्टर ही नहीं होते, ठीक है। इसीलिए आप इसको क्लासेस के साथ जो है वो इनहेरिट नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपके जावा के अंदर आप अरे बना सकते हैं, इसके अंदर जितनी भी अरेज हैं वो बेसिकली अडॉप्टर अरेज कहलाती हैं। इसके अंदर जो अरे लिस्ट की एक पूरी क्लास है, ठीक है, जिसको आप यूज करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि क्लास को कैसे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट आप जावा का पैकेज है यूटिल, और इस यूटिल के अंदर आपकी एक आ रही है क्लास आ रही है अरे लिस्ट के नाम से। आप उस अरे लिस्ट की क्लास को इंपोर्ट करेंगे। अब उस अरे लिस्ट का आप क्या कर सकते हैं, आप उस अरे लिस्ट में आप टाइप बताएंगे, और उस जिस तरह आप क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं सेम वैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसको आप अडॉप्टर अरे भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन आगे हम मजीद इसकी डिटेल देखते हैं कि अगर आपने अरे बनानी है, अब आपने अरे लिस्ट बनानी है स्ट्रिंग टाइप की, और आपने उसका नाम रख दिया है कार्स, ठीक है, और आप इसको नई मेमोरी दे देंगे न्यू अरे लिस्ट, और स्ट्रिंग टाइप की आप इसको मेमोरी एलोकेट कर देंगे। मैं इसको यहाँ पे इसका कोड जो है वो यहाँ से कॉपी करके इसका कोड रन करते हैं, ठीक है। हमने ये एक जावा पैकेज के अंदर जो यूटिल जावा के अंदर यूटिल का पैकेज है, और वहां से हमने क्लास इंपोर्ट की, उस पर हमने अपनी एक माई क्लास बनाई, ठीक है। तो इसको हमें नाम दे देता हूँ माई मेन क्लास, ठीक है जी। और इसके अंदर मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक अरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया कार्स का, और इसकी टाइप मैंने बता दी कि स्ट्रिंग है। ये टेम्पलेट्स के अंदर आपके आप इसको अडॉप्टर पास करते हैं स्ट्रिंग का, कि आप स्ट्रिंग टाइप की एक अरे बनाना चाह रहे हैं, ठीक है जी। इसके अंदर अगर आप ऐड का फंक्शन यूज करके, अगर आपने अरे के अंदर एलिमेंट ऐड करने हैं, तो आप ऐड का फंक्शन यूज करके आप उसके अंदर एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप जितने भी एलिमेंट ऐड करना चाहें आप यहाँ पे लिखें, ठीक है। कार्स डॉट ऐड आपने वोल्वो बीएमडब्ल्यू फोर्ड मजदा ये सारी कार्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये वैल्यू प्रिंट करवाना चाहें, ठीक है, तो आप सिंपल लिख दें। आप इसका जिस तरह आप बेस एड्रेस लिखते थे सी प्लस प्लस के अंदर, बेस एड्रेस क्या होगा इसका कार्स, तो आप कार्स लिखेंगे तो इसके अंदर जितना डाटा है वो सारा प्रिंट हो जाएगा। चल देखते हैं इसको ये प्रिंट होता भी है या नहीं, बाकी भी नहीं। देख लिया था हमने, ये कंपाइल हो गया जी। अब इसको रन करना चाहें तो ठीक है जी, इसने ये पूरी अरे जो है वो प्रिंट करवा दी, ठीक है जी। और अगर आप और यही काम आप लूप के थ्रू भी कर सकते हैं, सिंपल भी कर सकते हैं, आप लूप के थ्रू भी इन वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं। लूप्स पढ़ाए थे ना, लूप्स का तो बारे में बात हो चुकी है पहले, यस, ठीक है। फॉर का लूप यूज किया यहाँ पे आई, और इसमें इंडेक्सिंग भी वैसे ही होती है 0 से लेके n-1 तक। लेट्स सपोज इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं, तो n की वैल्यू 4 होगी, तो ये 0 से लेके n-1 तक चला जाएगा। हाँ जी, ये गेट भी इसका बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। ये गेट बेसिकली क्या करेगा, आपको वैल्यू लेके देगा। वैल्यू कहाँ से ला के देगा, बेसिकली इंडेक्स के ऊपर, ठीक है जी। आप इसके ऊपर वैल्यू मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ कैसे मॉडिफाई करेंगे, ठीक है जी। आप ये फॉर लूप के थ्रू वैल्यू जो है वो इसके अंदर मॉडिफाई करेंगे। मैं इस वैल्यू को सेव करके रन कर,
ठीक हो गया। यहाँ पे उसने पूरी वैल्यूज अरे की सूरत में ला के दी थी, यहाँ पे उसने वैल्यूज वन बाय वन आपको दे दी है। इसी तरह आप फॉर ईच लूप भी यूज कर सकते हैं। फॉर ईच लूप ऐसे यूज कीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद करेंगे। आप किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को भी गेट कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक वैल्यू को कैसे गेट करना है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने लूप लगाया ना, हम इस लूप को कर देते हैं कमेंट। ठीक है, हम यहाँ पे करते हैं मैंने स्पेसिफिकली अगर जीरो से वैल्यू गेट करनी है, जीरो इंडेक्स से, तो कॉस्ट डॉट गेट क्या हुआ, एक ब्रैकेट में थी। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। उसने जीरो इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू थी वो प्रिंट करवा दी। अच्छा जी, उसके बाद आप इसकी वैल्यू को रिमूव भी कर सकते हैं कार्ड आर्ट रिमूव के फंक्शन से। ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यू रिमूव करना चाहें तो आप इसकी वैल्यू रिमूव भी कर सकते हैं। लाइक अब मैं जीरो की वैल्यू रिमूव कर दूंगा और यहाँ पर फिर मैं जीरो पे वैल्यू देखता हूँ कौन सी है। ठीक है जी, उसने देखे मैंने जीरो पे जो वैल्यू थी वो रिमूव कर दी है, तो उसके बाद जो BMW वैल्यू थी वो जीरो इंडेक्स पे आ गई है। अब यहाँ पे मैंने जीरो पे वैल्यू प्रिंट करवाई तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, BMW। ठीक हो गया जी। अच्छा, मजीद इसमें चीजें मैं बता देता हूँ जो अभी आप कर सकते हैं। ठीक है, जावा रैपर क्लासेस हैं। रैपर क्लासेस के अंदर है कि आपके पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, आप उनकी जो है वो अरे बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इंटीजर की अरे बनानी है तो आपने पूरा इंटीजर जो है वो लिखना है। यहाँ पे आप सिर्फ इंट लिखेंगे तो ये प्रिंट नहीं करेगा। ये कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, उनकी रैपर क्लासेस बेसिकली बनी हुई हैं जिनको आप यूज करके आप अरेज बना रहे हैं। जिस तरह आपने यहाँ पे हमने अरे बनाई है ना अभी यहाँ पे स्ट्रिंग की, ये क्या है बेसिकली रैपर क्लास है स्ट्रिंग की, जिसको हम यूज करके स्ट्रिंग टाइप की एक अरे जनरेट कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप इंटीजर की अरे जनरेट करना चाह रहे हैं तो आप उसका ये रैपर क्लास यूज करेंगे अरे लिस्ट, उसके अंदर आप इंटीजर यूज करेंगे तो ये वैलिड है, अगर आप सिर्फ इंट लिखेंगे तो ये इनवैलिड आएगा। ठीक है, आप रैपर क्लासेस को यूज करके आप उनकी जो है वो अरेज बनाएंगे। अगर आप इंटीजर्स की अरे बना रहे हैं तो इंटीजर यूज करेंगे, फ्लोट की अरे बना रहे हैं तो आप उसकी रैपर क्लास फ्लोट यूज करेंगे, बुलियन की अरे बना रहे हैं तो उसके लिए भी आप ये बुलियन टाइप की यूज करेंगे, करेक्टर की अरे बना रहे हैं तो आप ये वाला करेक्टर यूज करेंगे। ये आप रैपर क्लासेस को यूज करते हुए बेसिकली उनकी आप अरेज बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप रैपर क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं उन्हीं रैपर क्लासेस के भी। ठीक है, इंटीजर के आप बना के माई इंट और आप उसमें 5 डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये सेम मैं थोड़ा सा आपको इसको बता देता हूँ इस एग्जांपल के बारे में भी।
सारा कोड कॉपी नहीं करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा इंटीजर माई इंट 5। आप सिर्फ ये भी लिख सकते हैं इंट ए इक्वल टू, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंटीजर क्या है, ये बेसिकली उसकी रैपर क्लास है। इसका भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं आप अरे लिस्ट के अंदर। अब जब आप इस तरह बनाएंगे तो इसकी अरे में जाएगा, अगर आप सिंपल लिखेंगे तो ये उसकी एक वैल्यू ऐड होगी। ठीक है जी, तो अब ये दोनों स्टेटमेंट्स वैसे सेम है। ठीक है, रैपर क्लासेस आप मोस्टली यूज करते हैं जब आप उसकी अरे बना रहे होते हैं, तो उस जगह पे आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये जावा की एक्सेप्शन हैंडलिंग आ जाती है। एक्सेप्शंस आप यूज करते हैं, कब यूज करते हैं जनाब, आप जब भी आपके पास ऐसे एरर्स जनरेट कर, एरर्स को हैंडल करने के लिए आपके जब भी आपका प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो मल्टीपल किस्म के एरर्स जनरेट होते हैं जब भी आप जावा के कोड को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, स्पेशली एंड्रॉइड के अंदर। एंड्रॉइड के अंदर जब भी आप अपने कोड रन कर रहे हैं तो वहां पे आपके पास जो है वो एरर जनरेट कर रहे हैं, प्रोग्राम क्रैश कर रहा है, तो उन क्रैशेस को हैंडल करने के लिए आप एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं। ठीक है, जब आपके पास अनएक्सपेक्टेड किस्म की इनपुट आ रही होती है तो वो अनएक्सपेक्टेड इनपुट या अनएक्सपेक्टेड जो है वो इंटरप्शंस हैं, उनको हैंडल करने के लिए आप एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं। इसमें आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, आप यूज करते हैं ट्राई एंड कैच लॉग। ट्राई के अंदर बेसिकली आप उन वैल्यूज को ट्राई कर रहे होते हैं जिनके थ्रू आपके कोड के अंदर कोई एक्सेप्शन आ सकती है या कोई एरर आ सकता है या फिर आपका कोड क्रैश कर सकता है। आप उनको ट्राई में लिखेंगे और कैच के अंदर आप बेसिकली उन एक्सेप्शंस को हैंडल कर रहे होते हैं, कैच कर रहे होते हैं, और वो एरर्स भी आप उसके अंदर आप शो करवा रहे होते हैं। इस तरह देखें, यहाँ पे हमने क्लास बनाई माई मेन क्लास के नाम से। ठीक है, हमने यहाँ पे बनाई, यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप की एक अरे ले ली। ठीक है जी, इस तरीके से भी हम अरे बना सकते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने वेरीफाई, अब ये अरे जो है हमने गलत तरीके से डिक्लेयर की हुई है। अब यहाँ पे जो भी एरर जनरेट होगा ना तो वो इसके अंदर आ जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर मैं ये नहीं करता, लेट्स सपोज मैं ये नहीं करता, तो क्या होता है बेटा, अभी मैं फाइनली के बारे में भी बताता हूँ। आपने हमने सिंपल ये लिखते हैं, एक प्रोग्राम हमने बनाया, हमने इसको रन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, देखिए उसने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, हालांकि एरर नहीं आया, लेकिन बाद में आपका प्रोग्राम क्या हुआ, जो है वो क्रैश कर गया। बेटा बस ये एक दो स्लाइड्स रह गई। ठीक है, ये देखिए कोई एरर उसने जनरेट नहीं किया, जब हमने इसको कंपाइल किया था तो एरर जनरेट नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही हमने इसको रन किया तो उसने हमारा प्रोग्राम क्रैश कर दिया। ठीक है, अब मैं ट्राई कैच ब्लॉक करूंगा जब इसके अंदर ऐड। ठीक है, तो ये जो भी एक्सेप्शन आएगी ये उस एक्सेप्शन को कैच कर लेगा, हमारे प्रोग्राम को क्रैश नहीं होने देगा। ठीक है, एक इन्वर्टेड कोमा हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था। ठीक है, ये इसने इसको कंपाइल भी कर दिया और हम इसको रन कर दिया। ठीक है, अब देखिए उसने वो एरर जनरेट नहीं किया, उसने हमारा दिया हुआ मैसेज जो है हमें प्रिंट किया कि समथिंग वेंट रॉन्ग।
इसी तरीके से आप जब भी कोई यहाँ पे आप कोई फंक्शन कॉल करवा सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी मर्जी का जो भी है वो एरर जो है वो एरर पे आप जो भी हैंडल करना चाहें आप उसको क्रैश होने से बेसिकली बचा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली जो एप्लीकेशंस क्रैश होती हैं वो ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके बाद फाइनली ब्लॉक है, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर आप अपना कोड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अभी बिल्कुल मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, एंड्रॉइड का काम आपको देने लगा हूँ बेटा, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। तो ये तो हो गया ये वाला लेक्चर, ठीक है, इसके अंदर आपको बताया हुआ है एक्सेप्शन हैंडलिंग आपने कैसे करनी है, आपने जावा के अंदर अरेज कैसे बनानी है। अब हम इससे नेक्स्ट हम देखेंगे कि इन चीजों को हमने एंड्रॉइड के अंदर कैसे यूज करना है। कुछ चीजें एंड्रॉइड के अंदर मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ जो जो चीजें हम पढ़ चुके हैं। मामा आता हूँ, क्लास पढ़ा रहा हूँ। अच्छा जी, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, ये कुछ इसके बारे में ये थी, इसका इंट्रोडक्शन था, ठीक है। ये हमने लाइव पढ़ी हुई है, मैंने जो आपको बिट्स ये जो आपकी छुट्टियां थी इससे पहले जो आपको पढ़ाया था उनमें सारी चीजें ये पढ़ा चुका हूँ। ये जेडीके डेवलपमेंट इन्वायरमेंट था, ठीक है, किस तरीके से आप बना सकते हैं, इसी तरह किस तरह आपने उसका वो एंड्रॉइड वर्चुअल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद आप हमने ये कुछ चीजें देखी थी। ये व्यू ग्रुप के बारे में मैंने बताया था, ये मैनिफेस्ट की फाइल, जावा की ये लेआउट की फाइल, इसके अंदर ये जो फाइल्स आ रही हैं, स्ट्रिंग स्टाइल एक्टिविटी क्या होती है आपकी, ठीक है। उसके बाद लेआउट्स क्या होते हैं, ये आपको लेआउट्स के बारे में बताया था, ठीक है जी। लीनियर रिलेटिव ये सारे भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये आज मैं सारी चीजें आपको दे दूंगा, ये हम पढ़ चुके हैं सारे, ये एक दफा आपने गो थ्रू करने हैं, ये बाकी सारी चीजें हो चुकी हैं, ठीक है? अच्छा जी, ये बटन है, ये बटन आप जब आप क्रिएट करते हैं तो ये उसका एक्सएमएल कोड जनरेट होता है, ठीक है। अब जावा के अंदर जब आपने उसका आप उस पर एक्शन लगाते हैं तो आपने इस तरीके से उसका एक्शन लगाना होता है। ये मैं आपको कोड भी ये हम कल इंशाल्लाह करते हैं, कल मैं तकरीबन 2:30 बजे ऐसे ही सेंड कर दूंगा इसकी इनविटेशन आईडी, और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने बटन के ऊपर जो है वो इवेंट लगा के किस तरह आप बटन की वैल्यू गेट कर सकते हैं, किस तरह आप टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू गेट कर सकते हैं और किस तरीके से आप वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल में इस पर मजीद हम बात करेंगे, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया जी, नाउ यू कैन लीव, कोई मसला नहीं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटा यहाँ पे चैट में मुझे सेंड कर दे। बेटा अटेंडेंस टास्क तो कुछ है नहीं है, टास्क तो इसकी ये है कि बेटा स्लाइड्स में वही है, सिर्फ वही है जो कुछ मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है, आप एक दफा इसको गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी।
ठीक है, बल्कि समझ आने की क्या बात है, इसमें तो बड़ी सिंपल सी सारी सारी लिखी हुई चीजें। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा ये है कि टास्क की डेडलाइन, बेटा टास्क कोई नहीं है, जो जितने कोड्स मैंने उठा के इसमें उठा के आपके सामने रन किए हैं, ये आपने ऐसे ही रन करने हैं। ठीक है, और ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये हार्डली 5 मिनट का काम है। ठीक है, तो ये आज ही करके सेंड करें। सुलेमान साहब लिख बताएं जी, क्या क्लास का टाइम रखें जी? 2:30 बजे, आई गेस इट्स परफेक्टली नॉर्मल, परफेक्टली फाइन। हाँ जी, इसी सिंटेक्स के बेस पे होती है, ऑलमोस्ट सारा सिंटेक्स यही यूज हो रहा होता है। ठीक है, सिर्फ उसमें थोड़ी सी चीजें एक दो चेंज जी, जुमा है, जरूर जुमा है। ठीक है, 2:30 बजे कह रहा हूँ मैं, 2:30 बजे कोई जुमा नहीं हो रहा, खत्म हो जाती है सारी चीजें। हाँ जी, वो विजुअल कोड पे एक्सेप्ट कर, मैं बताऊंगा किस तरीके से आप वैल्यू बाइंड करेंगे। चलें जी, 3 से 4:30 रख लेते हैं। मैं बेसिकली 2:30 बजे आ जाऊंगा, 2:30 बजे आके मैं थोड़ी बहुत चीजें बताना शुरू कर दूंगा, तो आप जब मर्जी ज्वाइन करना शुरू करें, कोई टेंशन नहीं है। मैं 2:30 बजे ऑनलाइन आके वही चीजें कुछ बताना शुरू कर दूंगा। ठीक है, जो आपको पहले भी बता चुका हूँ, उन चीजों को दोबारा थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जो हमने लेक्चर्स के अंदर भी की है। ठीक है, और नई चीजें तकरीबन मैं 2:45-3 बजे स्टार्ट कर दूंगा अपना। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चन है तो अभी भी लिखते हैं, मैं 5 मिनट यहाँ मौजूद हूँ। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे टाइप कर दें, अदरवाइज आप बेशक जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टास्क आपने आज ही सबमिट कर दिया। थैंक यू सो मच ये वैस। हाँ जी सलमान भाई का, अभी आपने जो इसके नीचे कोड्स लिखे हुए हैं, वो कोड्स आपने उठाने हैं, वो आपने ऐसे ही रन करने हैं जैसे मैंने आपको रन करके दिखाए हैं। आपने सिर्फ उनको करके उनकी फाइल्स बना के उन फाइल्स को एक जिप फाइल में डालें और अपलोड कर दें गूगल क्लासरूम के अंदर। मैं ये वीडियो अपलोड करके यूट्यूब पे आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। स्क्रीनशॉट लगा के वर्ल्ड में सेंड कर सकते हैं। इतना लंबा काम क्यों कर रहे हैं स्क्रीनशॉट लेने वाला बेटा? एक 5 तो लाजमी है, 6 या पता नहीं, एक हो गया। हाँ ये नहीं वो दूध है, ये जो आ रहे हैं दूध। ऐसी किसी का कोई मैसेज नहीं है जी, सही है जी, अल्लाह हाफिज। गुजरात यूनिवर्सिटी में मम्मी ये क्या है?
सलमान, जो भी काम है आप मुझे ईमेल कर दें, ईमेल आपको पता ही है। या हैंगआउट पे टेक्स्ट कर दें, ईमेल, मेरी ईमेल एड्रेस पे हैंगआउट भी बना हुआ है, आप हैंगआउट पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं। सही है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।